Hello students, I welcome you all in my YouTube channel. Today I am here to teach science of class 9 CG SCRT. So myself Shraddha, I am your CG educator. So मैं आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ साइंस को स्टडी करने में. ओके, सो आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर साइंस का. क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन. तो सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर 1 में बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन. चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले तो हमको ये समझना होगा कि ये बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है. सबसे बेसिक चीज़ें हैं, है ना. तो बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स लिविंग, बायो मीन्स लिविंग, डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वेराइटीज हम जो देखते हैं. लाइक बायोडाइवर्सिटी, अगर मैं एग्जांपल दूं आपके रूम का, है ना, आपका बेडरूम होगा तो उस बेडरूम में आपने कहीं कॉर्नर में अगर प्लांट्स रखा होगा तो रूम में एक बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा. क्या? प्लांट, हाउस फ्लाई, मॉस्किटोज और ये छिपकली भी मिलते हैं कहीं कहीं पर, तो किसी एंट्स भी चलते हैं. तो दैट इज़ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ योर रूम. ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर जगह में, पर्टिकुलर प्लेस में, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में आपको वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखने को मिले. लाइक फंगस, एनिमल्स, प्लांट्स, एल्गी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी. फिर हम नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज क्लासिफिकेशन. ठीक है, अब आपके रूम में क्या है? रोज प्लांट है, रोज फ्लावर है. ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर आपने देखा कि एक माउस भी साइड से जा रहा है, या फिर चलो एंट्स. ये माउस तो बहुत ही कम लोगों के घर पे होता है. हमने देखा एंट्स. ठीक है, एंट्स. उसके बाद में हमने देखा कि आपने कुछ चीज़ खाने के लिए रखी हुई है, जैसे कि सबसे बेस्ट क्या है? ब्रेड. आपने रूम में रखा था कि मम्मी मैं रात को मुझे भूख लगती है तो मैं ब्रेड खा लूँगी या खा लूँगा. लेकिन आपने देखा अरे ब्रेड को तो आपने खाया नहीं है, तो उसमें कुछ ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है ना. तो ग्रीन, जब हमको ग्रीनिश कलर दिखता है तो दैट मीन्स इट इज़ अ फंगस. तो हम उस ब्रेड को फेंक देते हैं. तो आपने पर्टिकुलर चीज़ों को देख के क्या किया? उसको क्लासीफाई किया. क्या किया? क्लासीफाई किया. आपने देखा कि रोज़ क्या है? एक क्या है? फ्लावर है. माउस या एंट देखा तो आपने क्या देखा? ये किस कैटेगरी में आते हैं? एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं. ब्रेड है तो ब्रेड कौन से कलर का है? ग्रीन दिख रहा है. दैट मीन्स वो खराब हो चुका है, तो उसमें क्या आ गया है? फंगस आ गया है. तो आपने क्या कर दिया? उसको क्लासीफाई कर दिया. दिस इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन. दिस इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन हम समझ गए. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए, सेम चीज़ इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. हम वही चीज़ पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट क्या लगता है? ऑल द प्रॉपर्टीज आर स्पेसिफिक टू अ ग्रुप एंड द ग्रुप दैट शेयर्स मैक्सिमम सिमिलैरिटीज इज यूजुअली कॉल्ड स्पीशीज. इज यूजुअली कॉल्ड स्पीशीज. अब ये स्पीशीज क्या होता है? ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, human species consist of groups that are present all over the world and have same characteristics. Like अगर हम यहाँ छत्तीसगढ़ में हैं, हम कैसे दिख रहे हैं, हमारा ब्रेन कैसा है, वैसे ही हम कहीं दूसरे जगह चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, कहीं भी आप जा सकते हैं, है ना. जहाँ आपका फेवरेट प्लेस हो आप वहाँ चले जाइए. तो क्या करते हैं? वे सेम कैरेक्टर शेयर करते हैं. लाइक वेल डेवलप्ड ब्रेन, स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी हेयर्स एटसेट्रा. आप बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दे सकते हैं. मीन्स एक प्लेस में जो ह्यूमंस रह रहा है, दूसरे प्लेस में भी उसके सेम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है. दैट मीन्स वी आर ऑफ सेम स्पीशीज. वी मे से दैट दिस प्रॉपर्टीज आर स्पेसिफिक टू ह्यूमंस एंड सेपरेट्स देम फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द अदर ग्रुप्स. अगर हम ये फीचर्स देखेंगे, वेल डेवलप्ड ब्रेन या डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी हेयर्स, अगर हम जैसे एनिमल्स में देखेंगे तो उसमें डिफरेंट मिलेगा, प्लांट्स में तो मिलेगा ही नहीं, है ना. दिस इज कॉल्ड एज species. All the properties are specific to a group and group that share maximum similarities is usually called as species. Okay? चलिए इसको बेस्ट तरीके से समझने के लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है
तो ऑब्जर्विंग नीम प्लांट्स, तो आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है 2 नीम प्लांट्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। आपके घर में होगा तो एक नीम प्लांट आप अपने घर से ले लीजिए, दूसरा आप दूसरे कॉलोनी में जाके ले लीजिए या अपने फ्रेंड्स के यहाँ से ले लीजिए। अब दोनों को आपको क्या करना है, उसको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद में ये देखिए टेबल दिया गया है ना, टेबल 1। तो सबसे पहले नेम ऑफ द प्लांट, आपने जिस स्पीशीज़ या जो भी प्लांट कलेक्ट किया है उसका यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, नेम लिखेंगे। जैसे आपने कलेक्ट किया नीम प्लांट नंबर 1 जहाँ आप अपने घर से कलेक्ट किया था, नंबर 2 जो आपने अपने फ्रेंड्स के यहाँ से लिया था। अब उसको मेजर करके देखिए, लेंथ ऑफ स्टेम, स्टेम का लेंथ कितना है। ठीक है, चलिए आपके घर का लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ठीक, आपने जो अपने फ्रेंड्स के यहाँ से लाया था वो है आपका 7 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल, नंबर ऑफ लीव्स, अब आपने जो स्टेम लाया है उसमें लीव्स कितने हैं। अब आप देख रहे हैं आपके घर में जो लीव्स हैं ओनली 3 लीव्स हैं, और आपके फ्रेंड्स के यहाँ के जो उसमें है उसमें 4 लीव्स हैं। शेप एंड साइज भी ऐसे ही आप देख सकते हैं, कलर देख सकते हैं, डार्क ग्रीन है, लाइट ग्रीन है। एजेस ऑफ द लीव्स, एजेस मतलब क्या होते हैं, ये ऐसे जो नीम पत्तों के किनारे रहते हैं ना, इसको एजेस बोलते हैं, है ना। एजेस ऑफ द लीव्स और वेनेशन, व्हाट इज दिस वेनेशन। हम जैसे पीपल का पत्ता देख लेते हैं, है ना, पीपल का पत्ता कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगा, ये टाइप का कुछ रहता है। फिर आपने नीम का लीव्स देखा, फिर आपने किसी दूसरे प्लांट का देखा, तो आप इसमें क्या डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। आई हैव मेड लीव्स, 1 लीफ लाइक दिस, 2nd लीफ लाइक दिस and 3rd leaf like this. You can differentiate all the 3 leaves. तो इसमें ये जो लाइनिंग्स आपको दिख रहे हैं लीव्स में, ये क्या कहलाता है आपका, वेनेशन। दिस इज कॉल्ड एज वेनेशन। तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके घर का और आपके फ्रेंड्स के घर का कैसा है। तो इसमें भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप एक्टिविटी करके देखिए, आपको समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं समझ में आएगा तो भी बताइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है ऑब्जर्विंग ह्यूमंस। ये सब आप कर सकते हैं। 10 चिल्ड्रंस इसमें बोला गया है कि आप 10 चिल्ड्रंस ले लीजिए और अलग अलग इन्फॉर्मेशन उनके कलेक्ट कीजिए। चलिए, अगर आपके घर में ही 3 to 4 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं या कजन्स हैं, आप उनको ही ले लीजिए। X, Y, Z कोई भी ले सकते हैं। उनका हाइट, वेट, है ना, फिंगर, पॉइंटर फिंगर, थंब प्रिंट ले सकते हैं, पाम, लेंथ, ब्रेड्थ ले सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि X का अलग है, Y का अलग है और Z का अलग है। तो ये भी आपको डिफ्रेंशिएट क्लासीफाई करने में हेल्प करेगा। ये सब क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टीज़। अगर इन दोनों का हाइट क्या है, सेम है, इनका सेम है, इनका वेट भी सेम है, तो आप बता सकते हैं कि इन दोनों में हाइट और वेट सेम है। ऐसा करके आप क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, वी कैन से ऑन द बेसिस of the above activities that species have similar as well as different characters. These differences are called variations. मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोग को बता दिया था कि जो भी हमको differences दिखते हैं वो क्या है, क्लासिफिकेशन है, और उसी differences को हम कहते हैं वेरिएशन, डाइवर्सिटी को हम कहते हैं वेरिएशंस। वेरिएशंस हेल्प अस टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स। अगर मान लो आप 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, ठीक है, आपके सिस्टर की हाइट थोड़ी सी लंबी है और आपकी हाइट थोड़ी सी छोटी है, एनीबडी, गर्ल और बॉय। ओके, तो आप देख सकते हैं उसमें क्या है, वेरिएशंस है। वेरिएशंस हेल्प अस टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज। ड्यू टू दिस वेरिएशंस वी फाइंड डिफरेंट वैराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन पर्टिकुलर एरिया। स्टार्टिंग में आपको बताया गया है कि पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट वैराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। ओके, द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया कंप्राइजेज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया। आई होप आप सभी को ये यहाँ तक लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन। इसमें भी एक्टिविटी दिया गया है, आप अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को या प्लांट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर आपको ये डिटेल में समझना है तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। आई थिंक सो सफिशिएंट आपको क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने बता दिया है, सो यू कैन कैटेगराइज देम। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर दिए हुए हैं, इसको देखते हैं। देखिए इस पैराग्राफ में देखिए, द प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग
on the basis of characteristic feature shared similarly by the members of a group is called as grouping. Example, आपने कोई ऑर्गेनिज्म को देखा, कोई भी ऑर्गेनिज्म, एक एनिमल देखा और एक प्लांट देखा, ठीक है, कोई भी हो, आपने देखा एक नंबर 1 ऑर्गेनिज्म एंड नंबर 2 ऑर्गेनिज्म। नंबर 1 में आपने देखा कि इसमें क्या दिख रहे हैं, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स। सेकेंड में आपने देखा इट हैज़ 2 eyes, 2 ears, 4 legs। अब आप देख रहे हैं कि ये आपको अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिल रहा है, ये आपको अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिल रहे हैं, तो आपने क्लासीफाई कर दिया, ग्रुप बना दिया, एक अलग ग्रुप बना दिया, है ना। दिस इज प्लांट्स एंड दिस इज एनिमल्स। दिस मेथड इज कॉल्ड एज ग्रुपिंग। ओके, समझ में आया। आप उनके सिमिलरली कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के उनको ग्रुप में डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्रुपिंग। द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग, an object can be present in 2 or more groups as it could have characteristic feature related to 2 or more groups। ठीक है। अब देखिए, सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको इसमें देके समझाया गया है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं, प्लास्टिक स्केल, बुक, पेन, टेस्ट ट्यूब, वुडन ब्लॉक, लेंस एटसेट्रा चीज़ें, है ना। तो आपने देखा कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स आपको दिए गए हैं, तो आपने उसको क्लासीफाई किया। कैसे? फर्स्ट, थिंग्स मेड अप ऑफ वुड एंड थिंग्स नॉट मेड अप ऑफ वुड। जो लकड़ी से बनी हुई हैं उसको आपने अलग कर दिया, और जो वुड से बना हुआ नहीं है उसको आपने अलग कर दिया। जैसे वुडन ब्लॉक, वुडन स्केल, क्रिकेट बैट, पेंसिल, बुक, ये सब वुड से बना हुआ है। प्लास्टिक स्केल, पेन, टेस्ट ट्यूब, लेंस, प्लेन मिरर, पीसेस ऑफ ग्लास, पीसेस ऑफ प्लास्टिक एटसेट्रा, ये सब क्या है, वुड से नहीं बने हैं। प्लास्टिक वगैरह कहाँ वुड से बनते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। ओके, वैसे ही आपने ग्लास से बनी हुई चीज़ों को अलग कर दिया, यहाँ पर आपने जो ग्लास से नहीं बनी है उनको अलग कर दिया। ठीक है, दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स। अब मुझे लगता है आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा, ग्रुपिंग क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन आर यूज्ड इन ऑल एरियाज वेयर दे आर ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, सॉल्यूशन, फोर्सेस और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। चलिए नेक्स्ट है फॉर्मर अटेम्प्ट्स ऑफ ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन। अब हम थोड़ा सा साइंटिफिक वे में स्टडी करेंगे। अभी तक हम तो बच्चों जैसे पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे कि साइंटिस्ट लोगों ने कैसे उसको क्लासीफाई किया है। ठीक है, तो चलिए देखो, अराउंड द ईयर 1686 वन साइंटिस्ट और नेचुरलिस्ट जॉन रे, English naturalist, tried to classify plants on the basis of their external structure। जॉन रे ने किसी प्लांट्स को देखा, उन्होंने उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को देख के उनको क्लासीफाई किया। आफ्टर जॉन रे it was Linnaeus who tried to classify all the plants on earth। तो सबसे पहले किसने देखा, सबसे पहले स्टडी किया जॉन रे, देन किसने, लिनेयस। ये लिनेयस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लिनेयस ने, who tried to classify all the plants on earth। His most important contribution is the use of some specific observable characters like the presence of male and female parts and their number to prepare a simple schema of classification। It is called as sexual system of classification। तो लिनेयस ने क्या किया, क्लासीफाई किया, और उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व किए। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व किए, उन्होंने प्लांट्स के मेल पार्ट्स को देखा कि इस प्लांट में मेल पार्ट कौन सा है और फीमेल पार्ट कौन सा है। तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग क्लासिफिकेशन दे दिया। व्हाट इज मेल एंड फीमेल, इट इज़ द सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेक्सुअल characters। That's why it is called as sexual system of classification। The description of this system is given in his book Systemae Naturae published in the year 1935। इन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसको उन्होंने अपने बुक, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नो, Systemae Naturae published in the year
1735 में सिस्टेमा नेचुराe किसकी बुक है? लिनेयस की बुक है। ओके। Linnaeus made comparative study of several specimens of plants and animals that he collected. उन्होंने स्टडी किया, बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स के सैंपल्स को कलेक्ट किया और उन्होंने स्टडी किया। He developed such a schema of classification where species of plants and animals could be classified separately. The knowledge that Linnaeus acquired about structure of animals and plants had great impact on life science. According to this schema, देखिए लिनेयस का जो क्लासिफिकेशन था, है ना, लिनेयस का जो क्लासिफिकेशन था वो टू टाइप्स में था, 2 ग्रुप्स में उन्होंने डिवाइड किया था या 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। सबसे पहला है प्लांट किंगडम, फिर है आपका एनिमल किंगडम। किंगडम क्यों बोला गया है इसको बताइए? प्लांट एंड एनिमल किंगडम, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्पीशीज़, वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे स्पीशीज़ ऑफ वेराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स और डाइवर्सिटी कम अंडर this. That's why it is called as kingdom. Linnaeus first introduced hierarchy in this system. Hierarchy means, what is hierarchy? नीचे से ऊपर, ये ऐसा hierarchy. इन्होंने क्या किया? इसको अरेंज किया। And developmental history in a definite sequence of groups. चलिए अब एग्जाम्पल में स्टडी करते हैं। Linnaean hierarchy of for men. चलिए तो Linnaean hierarchy for man is, what is man? man क्या है? man is a animal. हम क्या हैं? एनिमल्स हैं। तो उन्होंने मैन को रख दिया किस में? एनिमेलिया में। तो एनिमल्स हम कैसे हैं? मल्टी सेल्यूलर। आगे चल के हम देखेंगे इन सब का डिटेल। मल्टी सेल्यूलर मीन्स वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारे पास मल्टी सेल्यूलर बॉडी है, दैट्स वाई वी हैव हैंड्स, लेग्स, नोज, आईज, ईयर, एवरीथिंग। यूकैरियोटिक मीन्स न्यू टाइप ऑफ सेल। प्रोकैरियोटिक मीन्स पुराना। यूकैरियोटिक मीन्स न्यू। न्यूट्रिशन स्टार्ट्स विथ इंजेक्शन ऑफ फूड। हम मुंह से खाना खाते हैं, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया। नेक्स्ट फाइलम इज कॉर्डेटा। वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट हैं, पेयर ऑफ अपेंडेजेस प्रेजेंट हैं। क्लास मेमेलिया। हमने इसको मेमेलिया में क्यों देखा? क्योंकि हेयर्स ऑन द बॉडी और एक्सटर्नल ईयर्स। हमारे कान क्या हैं? बॉडी के बाहर हैं और हमारे बॉडी में हेयर्स हैं, दैट्स वाई ही हैज़ केप्ट इन द क्लास मेमेलिया। ऑर्डर प्रीमेट मीन्स अपोजेबल थंब, 5 फिंगर्स इन ईच फोर एंड हिंड पाम। जैसे हमारा हैंड्स है ना, देखो कैसा है, उसी के बारे में बात हो रही है कि हमारे फिंगर्स एक साथ हैं और हमारा जो थंब है वो अलग है, अपोजिट पोजीशन में है। नेक्स्ट फैमिली इज होमोनीडे, बाइपेडल मूवमेंट। ये बाइपेडल मूवमेंट क्या है? देखो हम कैसे चलते हैं? 2 लेग्स में चलते हैं, है ना, तो वही है वॉकिंग। अपने 2 पैरों से चलने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं? बाइपेडल मूवमेंट। जीनस उन्होंने रखा होमो मीन्स वेल डेवलप्ड ब्रेन। स्पीशीज सेपियंस। तो हम कौन से, जो हम ह्यूमंस हैं वो कैसे बन गए? होमो सेपियंस। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये होमो सेपियंस हम ऐसे ही क्यों लिख रहे हैं, है ना। सेपियंस होमो क्यों नहीं लिख रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? होमो सेपियंस। ओके, चलिए। देयर वर सम लिमिटेशंस इन द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब ये जो लिनेयस का क्लासिफिकेशन है वो क्या कहलाने लग गया? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। वाई वी आर कॉलिंग इट एज 2 किंगडम क्लासिफिकेशन? क्योंकि लिनेयस ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, याद है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। लिनेयस क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स एज आइदर प्लांट्स और एनिमल्स। लिनेयस ने ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्लांट्स और एनिमल्स। बट सेवरल ऑर्गेनिजम्स वर इवेंचुअली फाउंड टू एक्सप्रेस बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। भाई उन्होंने प्लांट्स को देखा तो और एनिमल्स को देखा तो उसको तो क्लासिफाई कर दिया 2 पार्ट्स में। अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं या कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो
दोनों के कैरेक्टर्स बता रहे हैं, एक्सप्रेस बोथ एनिमल्स एंड प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब उन्होंने तो ऐसा कुछ बताया नहीं था, सेम कैरेक्टरिस्टिक दिखे उसको प्लांट्स में रख दिया, डिफरेंट है तो एनिमल्स में रख दिया। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिजम्स का क्या, जो दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, एनिमल्स एंड प्लांट्स का। तो कौन है भाई ऐसा, तो ये है यूग्लिना। यूग्लिना इज सच एन ऑर्गेनिजम्स दैट शोज बोथ एनिमल एंड प्लांट कैरेक्टर्स। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। व्हाट इज दिस क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis. Green plants make their own food in the presence of sunlight and chlorophyll water. Inside the chloroplast there is chlorophyll. इसी के हेल्प से क्या होता है, ग्रीन लीव्स दिखते हैं, है ना। दिस इज फोटोसिंथेसिस। तो यूग्लिना में भी क्या नज़र आ रहा है हमको, क्लोरोप्लास्ट। ये देखिए डायग्राम में, यहाँ पर ये देखिए, ये देखो डायग्राम में ये है यूग्लिना। यूग्लिना में भी हमको नज़र आ रहा है क्या, क्लोरोप्लास्ट। डज नॉट हैव अ सेल वॉल। सेल वॉल नज़र नहीं आ रहा है। सेल वॉल क्या होता है, जैसे एक सेल है ना, सेल की बाउंड्री है ऐसे, जो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। दिस इज कॉल्ड एज सेल वॉल। हमारे घर में दरवाजे से अटैच्ड क्या रहता है, वॉल ही तो रहता है। हमारे घर के बाहर क्या रहता है, एक बाउंड्री रहता है, वही क्या है, सेल वॉल है। एंड एक्वायर्स फूड बोथ ऑटोट्रॉफिकली, खुद का खाना भी बनाता है, और हेट्रोट्रॉफिकली। व्हाट इज दिस ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मीन्स प्रिपेयर ओन फूड, खुद का खाना बनाता है, जैसे कि प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स है। अगर इसको यूग्लिना को सनलाइट मिल गया, तो सनलाइट मिल गया तो मीन्स फोटोसिंथेसिस से खुद का खाना बना सकता है। इफ़ फोटोसिंथेसिस इज़ नॉट अकरिंग, इफ़ सनलाइट इज़ नॉट देयर, तो ये क्या करते हैं, हेट्रोट्रॉफिकली काम करते हैं। हेट्रोट्रॉफिकली मीन्स डिपेंड ऑन अदर्स। जैसे हम क्या हैं, हेट्रोट्रॉफ्स हैं, है ना। हम प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है खाने के लिए। हमको कुछ जो हम खाते हैं वेजिटेबल्स, ये क्या है, प्लांट्स ही तो हैं। दैट्स वाई वी आर कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉफ्स। तो हेट्रोट्रॉफिकली डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। तो ये दोनों चीज़ शो करते हैं, दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। कौन, यूग्लिना। इसको याद रखना, यूग्लिना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट because it is separate from the two kingdom classification. Linnaeus did not have the scope to study the internal structure of cells during this time. इस टाइम लिनियस के पास में इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए स्कोप नहीं था. इंटरनल सेल्युलर स्ट्रक्चर्स did not find any place in the classification schema. It was much later when microscope with higher magnification power were invented. जब लिनियस ने क्लासिफिकेशन दिया था तब माइक्रोस्कोप इतने पावरफुल, इतने मैग्निफिकेशंस के नहीं थे. दैट्स वाई ही कैन नॉट स्टडी फर्दर. और उन्होंने ज़्यादा वेरिएशंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाए. दैट वेरिएशंस इन इंटरनल सेल्युलर स्ट्रक्चर ऑल्सो फॉर्म द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर आया, तो साइंटिस्ट ने उन्होंने देखा कि भाई सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी कुछ डिफरेंट है, कुछ सिमिलर है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्ट्रक्चर दे हैव क्लासिफाइड फर्दर. ठीक है, तो आज थोड़ा सा हम जहाँ तक पढ़े हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने उसको कैसे डील किया. ओके, तो सबसे पहले हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी क्या है एंड क्लासिफिकेशन क्या है, इसका मीनिंग देखा. फिर उसके बाद हमने देखा कि हम इसको क्लासिफाई कैसे करते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद कौन आए, बताओ ज़रा, कौन आए? जॉन रे 1686 में आए. तो इन्होंने क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स. एक्सटर्नल कैरेक्टर्स. ठीक, फिर इसके बाद किन्होंने स्टडी किया? फिर आए लिनेयस. लिनेयस ने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. तो कैरेक्टरिस्टिक्स पे इन्होंने इसको क्लासिफिकेशन तो दे दिया. फिर अपनी बुक में पब्लिश किया इस कैरेक्टरिस्टिक्स को. कौन से बुक में? सिस्टेमा नेचुरे. दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखना. सिस्टेमा नेचुरे किनका दिया हुआ बुक है, लिखा गया बुक है लिनेयस 1785 में.
अब इन्होंने तो क्लासिफिकेशन दे दिया प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में, बट ही कैन नॉट क्लासीफाई सच ऑर्गेनिजम्स विच आर organisms which show both characters, like बताइए, अगर लर्न है तो बताइए। यूग्लिना, कौन सा? यूग्लिना शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सो ही कैन नॉट क्लासीफाई फर्दर। तो आज शॉर्ट में हमने इतना पढ़ा। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आगे साइंटिस्ट ने और क्या क्लासिफिकेशन दिया है, ठीक है। तो हम देखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आगे की क्लास में हम देखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, क्यों दिया, कैसे कैसे क्या क्लासिफाई किया। इतना आप सभी को समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक करिए, ठीक है। और एक चीज़ और कहना है, कोई भी क्वेश्चन हमें सीखने के एक स्टेप और आगे बढ़ाता है ना। तो इन जितना भी मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया है उसमें आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, मैं आपके सारे क्वेश्चंस को डील करूँगी और आपकी हेल्प करूँगी, ठीक है। या मेरे वीडियो में आपको और कुछ डिटेलिंग जानना है या जो भी आपको लगता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, चलिए इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, नहीं तो आप भी बोर हो जाएंगे। और अपने बायोडाइवर्सिटी को आप एक्सपीरियंस करिए कि आपके बायोडाइवर्सिटी में आपने क्या क्या देखा। ओके, अच्छा यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था लिखने में, बट यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज बायोडाइवर्सिटी। ओके, बायोडाइवर्सिटी। चलिए तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अगर आपको ये पसंद आएगा तो। ओके, चलिए, ओके, बाय बाय।